Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज की भागवतम कक्षा में सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी, प्रेम सखा प्रभु जी, और बहुत ही सुंदर भागवत महात्म्य माता जी। हम इस कक्षा की शुरुआत करते हैं श्लोक से, प्रार्थना से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं थर्ड कैंटो 24th उसका चैप्टर है, उसमें से वर्स नंबर 4 और 5 हम देखने वाले हैं। तो कर्दम मुनि का इस वर्स का हेडिंग यही है कि कर्दम मुनि का वैराग्य। तो उसका हम 5th नंबर श्लोक हम देखेंगे, 5th and 6th। हाँ, यस, 5th नंबर। मैत्रेय उवाच देवहूत्या अपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यवक्षधाय पुरुषं उठस्थं भजत गुरुम्। श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। तो हमने देखा था कि कर्दम मुनि देवहूति को एक यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, और थर्ड वर्स में, थर्ड श्लोक जो हमने देखा, उसमें ही भगवान कर्दम मुनि ने देवहूति माता को संदेश दिया है। वो क्या संदेश दिया था उन्होंने? कि भजन करो, है ना, भगवान का भजन करो। एक पति जो होता है वो क्या करता है? एक पति का कर्तव्य होता है कि वो खुद, अगर कर्दम मुनि जैसे अगर प्रजापति, उनको यहाँ पर प्रजापति कहा गया है। प्रजापति मतलब कौन? कि सृष्टि के निर्माण जो करते हैं ब्रह्मा जी, वैसे ही प्रजापति मतलब सृष्टि का निर्माण तो ब्रह्मा जी ने किया था, जीवों का निर्माण जो करते हैं, सृष्टि का रचयिता, उनको प्रजापति कहा जाता है। तो उनमें से एक कर्दम मुनि है। तो कर्दम मुनि को तो भगवान परमात्मा उनके बारे में पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया था? वही संदेश अपने पत्नी को भी दिया, देवहूति माता को दिया, और उनको कहा था कि भजन करो। तो इससे क्या होगा? एक पति का जो कर्तव्य होता है कि खुद भी भजन करे, अपने परिवार को भी, एक हेड ऑफ द फैमिली की तरह अपने परिवार को भी भजन में लगाए, कृष्ण भावना भावित होने में उनकी सहायता करे। उसी तरह से कर्दम मुनि भी देवहूति माता को अपने साथ में भगवान के भजन में जोड़ रहे थे यहाँ पर। तो कर्दम मुनि क्या, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, कर्दम मुनि संन्यास के लिए जाना है उन्हें, वो संन्यास लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना कर्तव्य किया। उन्होंने क्या किया? अपनी पति देवहूति जो माता है उनको भक्ति का मार्ग दिखाया, और जिससे क्या हो जाए? कृष्ण भावना भावित हो जाए, ऐसा मार्ग उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बड़ा है परपट, लेकिन बीच बीच में हम उसको भी देखते हैं कि ये जो आत्मबोध की प्रक्रिया, यहाँ पे आत्मबोध की प्रक्रिया बता रहे हैं यहाँ पे से शिला प्रभुपाद। मतलब क्या? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया है। इसको शिला प्रभुपाद यहाँ में बता रहे हैं। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। और यहाँ पर कर्दम मुनि है, वो क्या थे? कर्दम मुनि देवहूति माता के पति भी थे, लेकिन देवहूति माता ने उन्होंने गुरु का सम्मान भी दिया था। हम देखेंगे गौरवेण, यहाँ पर एक शब्द आया है श्लोक में, गौरवेण प्रजापते। गौरवेण मतलब बहुत आदर पूर्वक, संदेशम गौरवेण प्रजापते है, मतलब बहुत आदर पूर्वक जो संदेश दिया
किन्होंने, प्रजापति कर्दम मुनि ने, वो देवहूति माता ने कैसे उसको एक्सेप्ट किया वो भी बता रहे। श्रद्धाय मतलब सम्यक श्रद्धा, मतलब पूर्ण श्रद्धा से उन्होंने जो ये संदेश कर्दम मुनि से आया था, उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है उसके प्रति कितना रिस्पेक्ट है, उसके प्रति कितना प्रेम है, उसके प्रति कितनी श्रद्धा है, ये अगर इसी के ऊपर उसने दिया गया संदेश, जो उससे आने वाली जो बातें हैं उसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं श्रद्धा पूर्वक, उसके ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति को हम बहुत कैजुअली ले रहे हैं तो उसने बताई गई बातें भी हम कैजुअली लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या आज नहीं कल देखेंगे ना, वी विल नॉट टेक इट वेरी सीरियसली, हम उसको ज्यादा सोचते नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा हम विचार विनिमय नहीं करते, हम उसको बहुत लाइटली कैजुअली ऐसे ही ले लेते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, देवहूति माता की कर्दम मुनि पे, मतलब अपने पति पे इतनी श्रद्धा है कि उन्होंने दिया गया संदेश भी उन्होंने क्या किया, आदर पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा से, आधी अधूरी श्रद्धा नहीं, पूर्ण श्रद्धा से, सम्यक श्रद्धाय मतलब पूर्ण श्रद्धा के साथ में उन्होंने कुटस्थम मतलब प्रत्येक के हृदय में स्थित कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी पूजा करने की जो महत्व कर्दम मुनि ने बताया, उनका भजन करने का जो महत्व कर्दम मुनि ने बताया, जो इंस्ट्रक्शन दिया, उसको उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से एक्सेप्ट किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें आगे बता रहे हैं कि देवहूति माता ने कैसे, हमने अभी देखा कि कैसे उन्होंने सफलता से, मतलब कैसे उन्होंने पॉजिटिवली पूर्ण श्रद्धा के साथ में एक्सेप्ट भी किया। लेकिन क्या होता है कि भगवान, हम जानते हैं कि भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर गुरु का महत्व बता रहे हैं। मतलब श्रील प्रभुपाद हमें क्या बताना चाहते हैं कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, मतलब हमारी चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु जो हमारे चक्षु में ज्ञान का अंजन लगाकर हमारा अज्ञान दूर भगाते हैं, ऐसे पारंपरिक, ऐसे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत क्या होती है, क्यों होती है, ये देवहूति माता की इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है। एक पति को ही उन्होंने, देवहूति माता ने अपने पति को ही अपना गुरु मान लिया था। तो हम जैसे एक बद्ध जीव है, क्योंकि ये आत्मबोध की प्रक्रिया है, श्रील प्रभुपाद पहला ही सेंटेंस पर्पट में बता रहे हैं। तो हम बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव मतलब हम कंडीशन सोल, हम किससे बंधे हुए, 3 गुणों से हम बंधे हुए। 3 गुणों से ही हमारे मतलब पूरी तरह से कोई एक सतोगुण में नहीं जा रहा है, पूरी तरह से हम रजोगुण में भी नहीं है, पूरी तरह से हम तमोगुण में भी नहीं है। हम जानते हैं इस बात को, हमने पहले भी बहुत बार देखा हुआ है कि कैसे हम 3 गुणों में हमारी दिनचर्या 24 आवर्स बटे होते हैं। वैसे हमारा पूरा लाइफ इन गुणों में ही जाता है। रात को हम सोते तो हम ऑटोमेटिकली तामसिक गुण में चले जाते हैं, मॉर्निंग में हम उठते तो हम सतोगुण में होते हैं, दिन भर हम काम करते हैं रजोगुण में होते हैं। तो हम क्या है, वी आर कंडीशन सोल है, हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं। तो एक कंडीशन सोल को, एक बद्ध जीव को क्या करना जरूरी है, एक गुरु की प्रामाणिक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु, प्रामाणिक गुरु की शेल्टर लेना, मतलब उनसे उपदेश ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो कर्दम मुनि ने क्या किया, यहाँ पर एक पति थे, किंतु आत्म सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए इसका उपदेश करने के कारण स्वाभाविक रूप से वे गुरु भी थे। ऐसे उनके उदाहरण, ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान है जहां पति गुरु बन जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे कि जैसे शिवजी भी कैसे माता पार्वती के गुरु थे, मतलब इट इज अनसेड, वो बताते नहीं कि मैं आपका गुरु हूँ, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिए वो उनकी पत्नियों ने श्रद्धा पूर्वक उनको फॉलो भी किया, इसीलिए वो न कहते हुए भी, बिना अनसेड है वो, कि वो उनके गुरु बन गए। तो यहाँ पर यही स्पष्ट है, किया गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। श्रीला चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता की टीका करते हुए गुरु उपदेश पर विशेष बल दिया है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु उपदेश को अपना जीवन और आत्मा समझे। श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स इस पर्पट में बता रहे हैं कि गुरु का उपदेश कैसा, हमें हमारी आत्मा, लाइक माई सोल, मेरी आत्मा ही है, गुरु का उपदेश जो मेरे पास आ रहा है, दैट इज माई सोल एंड दैट इज द डिजायर ऑफ माई सोल, कि गुरु की जो हमें शिक्षाएं हम तक आ रही है, जो उपदेश हम तक आ रहे हैं, गुरु हमसे कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, उसको हम क्या करें, उसको हम अपना आत्मा समझे, सोल समझे, और उसी के लिए हमारी जो ये पूर्ण जीवन की प्रक्रिया जो है, उसी के लिए हम समर्पित करें। तो गुरु की शेल्टर लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनके आदेशों का जब हम पालन करेंगे, तभी हम आत्मबोध की जो प्रक्रिया है
वहां तक जो सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस है, जो कर्दम मुनि यहाँ पर देवहूति माता को बता रहे हैं, वो क्या प्रक्रिया है? भगवान का भजन करो। तो उसको उसी के आधार पर क्या होना चाहिए? हमें धीरे धीरे स्लोली उस पाथ पर हमें अग्रसर होना चाहिए, आगे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें वहीं पे स्टक होना चाहिए या फिर नीचे गिरना चाहिए। ये सब कब होगा? जब हम श्रद्धा से, पूरी फेथ से गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, तभी ये शक्ति मतलब पॉसिबल हो सकता है, जो हमें यहाँ पर देवहूति माता सिखा रही है। क्योंकि हम देखो, हम दीक्षित भक्त जो है वो एक दीक्षा जब तक होती है बहुत सिंसियर होते हैं। दीक्षा मिलने तक, एक गुरु हमारे लाइफ में आने तक हम बहुत सिंसियरली सब कुछ अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे गुरु से दीक्षा हो जाती है, हमें दीक्षा मिल जाती है, एक नाम दीक्षा मिल जाती है, उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा भी मिल जाती है, तो उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ऐसे नहीं कि हमें बर्डन लेना है या फिर उसका स्ट्रेस लेना है कि अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो उसका पूरा ये जो है वो गुरु को भुगतना पड़ेगा। इस स्ट्रेस में होकर दीक्षा नहीं लेनी है, हमें पूरी श्रद्धा के साथ। वो श्रद्धा किस पे होनी चाहिए? प्रोसेस पे श्रद्धा होनी चाहिए। प्रोसेस सिखाने वाले कौन है? हमारे गुरु है। तो ये गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम दीक्षा के प्रोसेस में जाते हैं तो उसको निभाना भी बहुत ईजी होता है। किसी ने कहा इसलिए दीक्षा ली तो वो बहुत सुपरफिशियल हो जाता है, मतलब ऊपर का भाव होता है, उसमें डीप रियलाइजेशन वाली भाव नहीं होती है। और जब तक वो रियलाइजेशन डीप नहीं होती है तब तक वो सेल्फ आत्मबोध की जो प्रक्रिया है वो कभी शुरुआत उसकी नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा बहुत जरूरी है प्रेम तक पहुंचने के लिए, है ना। तो हमें एक दीक्षा लेने के बाद में गुरु पर प्रामाणिक गुरु के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो वो हमें लेने के बाद में हमें हमारी मनमानी नहीं करनी है। यहाँ पर जैसे हम गुरु से दीक्षा लेने से पहले मनमानी किया करते थे, हमारे जैसे मन में आए कर लिया, लेकिन एक गुरु दीक्षा लेने के बाद में उनके आदेशों के अनुसार हमें मनमानी करने की सहूलियत नहीं रहती। इसीलिए उसको हमें क्या करते हैं, हम पूरी तरह से गुरु को, हमारे पूरी तरह से 100% फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट पूरी तरह से हम गुरु को समर्पित कर देते हैं। तभी हमारी जो कृष्ण भावना भावित जो ये हमारा पाथ है, जो आत्मबोध का, सेल्फ रियलाइजेशन का ये पाथ जो बनाया है, उसके ऊपर हम अग्रेसर, मतलब उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस गुरु से दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, धीरे धीरे अगर हम देखेंगे कि अभी मुझे दीक्षा लिए हुए 3 साल हुए, 2 साल हुए, 3 साल हुए, तो 3 साल पहले मैं व्हाट वाज आई, मैं कैसी थी, और 3 साल बाद धीरे धीरे गुरु के आदेशों का पालन करते हुए क्या है, श्रील प्रभुपाद के हम जब पुस्तक पढ़ रहे, भागवतम की स्टडी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं पे 0.1% धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है ये रियलाइजेशन की बात तरफ, मतलब जो भगवत गीता हम पढ़ते थे दीक्षा लेने से पहले, उसको जितना हम समझ सकते थे, कितने डाउट्स आते थे वो पढ़ते वक्त, और आज अगर हम बार बार भगवत गीता पढ़ते तो वो हर बार हमें नई तरीके से समझ आती है, हर एक का ये अनुभव होगा। तो यही है कि हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। यही उसका प्रमाण है कि वो बड़े छोटी, बहुत तिल मात्र इतनी प्रक्रिया है, पर वो हो रही है हमारे साथ में। तो हम क्या करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पहले जब हम भगवत गीता पढ़ते थे तो वो हमारे लिए क्या था, एक ज्ञान था, सिर्फ एक ज्ञान की तरह से हम उसको देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे उसको आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से हमें कुछ तो रियलाइजेशंस आ रहे हैं, तो वो ज्ञान क्या बन जाता है, वो ज्ञान विज्ञान बन जाता है। दैट प्रोसेस बिकम्स विज्ञान, मीन्स वो रियलाइज नॉलेज बन जाता है, क्योंकि हम उसको ना कि सिर्फ बुद्धि के लेवल पे उसको समझ रहे हैं, बल्कि हम उसको चित्त की लेवल से, मतलब हमारे चित्त में उसको हम उतार रहे हैं। इसके लिए वो ज्ञान धीरे धीरे क्या बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। और उसके बाद हमें जब इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं गुरु से या फिर हमारे सीनियर वैष्णवों से, तो हम क्या करते हैं, हमें बहुत कभी हम देखेंगे कोई अगर वैष्णव, सीनियर वैष्णव है, गुरु महाराज कोई अगर क्लास में बता रहा है 16 माला जपने का महत्व, या फिर नाम का महत्व बता रहा है, या फिर वैष्णव अपराध कैसे टल सके उसका महत्व बता रहा है, या फिर हमारी साधना को कैसे तीव्र किया जाए उसका महत्व बता रहा है, तो कभी कभी एक पॉइंट होता है ना, जो बहुत पावरफुली उसका हमें कन्विक्शन आता है ना, कि हाँ ये बहुत जरूरी है करना लाइफ में। हम मॉर्निंग में भागवतम क्लास सुनते हैं, तभी भी कोई एक इंस्ट्रक्शन ऐसे आ जाता है कि हमें लगता है कि हाँ ये मुझ में कमी थी और ये मुझे उसको करना है, उसको मुझे सुधारना है,
ये जब हमें पावरफुल एक कन्विक्शन आता है ना इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद में, दैट इज शो कि आप मतलब ये स्टेज आनी जरूरी है हमारे भक्ति में कि हमें हमारी गलतियां समझे और कोई एक इंस्ट्रक्शन को हम बहुत पावरफुली उसको कन्विक्शन के साथ में उसको पकड़ के रखें, है ना। जैसे नाम का महत्व बताया जाता है, नाम क्यों लेना है, तो हमने क्या किया है, हमें उसने हम सब ने उसको पकड़ के रखा हुआ है कि यस मुझे ये कुछ भी छूट जाए पर मुझे नाम नहीं छोड़ना है ना। तो ये कन्विक्शन आना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा पहले हम इंस्ट्रक्शन बहुत कैजुअली लेते हैं, लेकिन क्या होता है धीरे से हमें रियलाइजेशन होता है तो हम क्या करते हैं, भगवान की से हमारा धीरे धीरे जैसे रिश्ता जुड़ने लगता है ना, धीरे धीरे हमारा जैसे रिश्ता जुड़ने लगता है। तो एक जीव जो होता है, हम बद्ध जीव है, तो हम एक कन्वीन क्या कहते हैं जिसको, एक मतलब हम पूरी तरह से उसको समझ जाते हैं, हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये करना जरूरी क्यों है, ये हमें बार बार शास्त्रों के माध्यम से क्यों बताया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे आत्मबोध की तरफ बढ़ने वाली प्रक्रिया हम जिसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हम उसे बता सकते हैं और मतलब हम समझ सकते हैं। और जैसे ही ये भाव जागृत होता है तभी हमारा जीवन सफल है। सिर्फ हम भागवत कक्षा में आ रहे हैं, भागवत हम पढ़ रहे हैं, सोनामाला चैंटिंग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारा डेली नीति नियम जो है उसको भी पार कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे श्रद्धा से प्रेम नहीं जागृत होता, पूरी तरह से फेथ नहीं आता, तब तक उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन उस अंश में नहीं मिलेगा जितना मिलना अगर हम श्रद्धा के साथ में करते हैं तो मिल सकता है। तो तभी हमारा जीवन क्या होगा, सफल हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से जब भगवान द्वारका वापस आए थे, जब द्वारका लौटे थे तो वो बहुत दिनों बाद द्वारका लौट कर आए थे। तो द्वारका वासी थे, वो पूरी तरह से भगवान के भक्त थे। जैसे ही भगवान द्वारका के मतलब नजदीक आए तो उन्होंने क्या किया, अपना पंचजन्य उनका शंख जो है वो बजाया था। जैसे ही भगवान का पंचजन्य शंख सुना द्वारका वासियों ने, वैसे ही उन्होंने अपने हाथ के जितने भी काम थे वो सब उन्होंने छोड़ दिए। कोई खाना पका रहे थे, कोई प्रसाद बना रहे थे, कोई कुछ और काम कर रहे थे, कोई कपड़े सिला रहे थे, कोई कपड़े धो रहे थे, जितने भी अपने डेली कोर्स में लोग थे लगे हुए, उन्होंने सब काम वैसे के वैसे छोड़े और वो भगवान की दर्शन के लिए भागे, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि भगवान द्वारका अब लौट कर आए हैं। और भगवान इतने दिन उनसे दूर रहने के कारण वो क्या कर रहे थे, भगवान से सेपरेशन, वो मतलब दूरी वो महसूस कर रहे थे। और भागवतम में इसका बहुत अच्छे से वर्णन भी किया गया है। और फिर उन्होंने क्या की, भगवान की बहुत सुंदर सी प्रार्थना की थी। वो वर्स है भागवतम के पहले स्कंद के 11वें अध्याय का 7वां वर्स है। उसमें कह रहे हैं कि त्वम सद्गुरुनः परम च दैवतम यस्यानुवृत्य कृतिनो बभूविम। मतलब वो वहां पर भगवान को क्या बता रहे हैं, उसके ट्रांसलेशन में मैं 2 मिनट में पढ़ती हूँ कि ओ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यू आर आवर मदर, वेल विशर, लॉर्ड, फादर, स्पिरिचुअल मास्टर एंड वर्शिपेबल डेटी। मतलब हे सृष्टि के रचयिता, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे शुभ चिंतक हो, हमारे भगवान, हमारी माता, हमारी पिता, हमारे गुरु और हमारे वर्शिपेबल डेटी, मतलब जिनकी हम पूजा कर सके वैसी मूर्ति भी आप ही हो। एंड बाय फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप्स वी हैव बिकम सक्सेसफुल इन एवरी रिस्पेक्ट। वी प्रे देयरफॉर दैट यू कंटिन्यू टू ब्लेस अस विथ योर मर्सी। मतलब वो भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम by following in your footsteps we have become successful in every respect. We pray therefore that you continue to bless us with your mercy. मतलब कोई भी चीज जो है वो भगवान की मर्सी के बिना, मतलब उनकी क्या कहते हैं जिसको, उनके आशीर्वाद के बिना, जब तक वो हम पर वो कृपा नहीं करते, उनकी कृपा के बिना बिल्कुल ही नहीं हो सकती। ये कौन कह रहे हैं, द्वारकावासी खुद कह रहे हैं भगवान से। वो इतनी थैंकफुली उनकी प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तुम सद्गुरु कहा है भगवान को, मतलब क्या है कि आप ही हमारे गुरु हो। तो यहाँ पर गुरु का महत्व बताया जा रहा है इस वर्ष में, जब देवहूति माता कर्दम मुनि के बीच में। तो ये जब तक ये पूरी श्रद्धा नहीं आती तो ये भाव भी बिल्कुल प्रकट नहीं होते। तो हम देखेंगे कि हम इस जीवन में कितने भी कार्य कर रहे हो, कितने भी अच्छी तरह से हम ऑफिस में मैनेजर, सीईओ, सीएफओ के लेवल पे काम कर रहे हो, घर में हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, बच्चे हैं वो बच्चे अच्छी तरह से मार्क्स लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, जो जिनको जो कार्य दिया गया है
इस जगत में, इस शरीर में आने के बाद वो हम अच्छी तरह से उसको पूरा भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो स्किल्स जो हमारे पास स्किल्स है, जितनी भी हमारे पास विशेषता है, वो सब शून्य है। अगर हम उसके ऊपर उसके पहले एक नहीं लगाते, मतलब हम भगवान कृष्ण का नाम जो है उसके आगे हम नहीं लेते हैं, तब तक हम जब तक भगवान पर निर्भर नहीं होते हैं, तब तक क्या होता है, ये सब श्रम एव ही केवलम, हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सब सिर्फ श्रम है, उससे कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सब शून्य ही रहेंगे जब तक उसके पहले हम एक नहीं लगाते, मतलब कृष्ण भगवान का नाम हम तक उसके आगे नहीं जोड़ते, तब तक वो सब शून्य है। मतलब अगर कृष्ण भगवान मिसिंग है, कृष्णा ही मिसिंग है हमारे डेली एक्टिविटीज से, तो हमारा लाइफ में इट्स ओनली श्रम, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ पर इतना जरूरी है कि हमें वो एक, मतलब कृष्ण भगवान हमारे सेंटर ऑफ द लाइफ करना क्यों जरूरी है। मतलब अगर हमें कितना भी क्या कहते हैं जिसको मद है, मतलब हमें बहुत क्या कहते हैं जिसको कि हमें बहुत ये है, खुद के ऊपर गर्व है, अभिमान है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, या फिर मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, ये इससे मैं इससे ज्यादा ये सेवा अच्छी तरह से कर सकता हूँ, ये ऑफिस का काम या फिर पढ़ाई जो कुछ है, भौतिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हम कोई भी चीज अगर अच्छी से कर रहे हैं, अगर उसका हमें गर्व होता है, अभिमान होते हैं, तो कृष्ण भगवान उस जगह पर 1 मिनट भी नहीं टिकते। हाँ, ही विल लीव द प्लेस, वो उस जगह से चले जाएंगे। जहां पर गर्व है वहां पर भगवान बिल्कुल नहीं टिकते। तो हमें ये बहुत सीखना जरूरी है यहाँ पर कि हमें जो कुछ भी करना है वो भगवान को अर्पित करते हुए ही ये सब चीज करनी है, तभी हम भगवान का दर्शन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी जो मूवी आई है नरसिम्हा भगवान की, वो हम सबने देखी होगी, मैं ना फ्राइडे को ही रिलीज हुई है। तो कृष्ण भगवान सिर्फ हमने नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज की कथा कितनी रही है अभी सुनी है, मतलब अभी अमरेंद्र प्रभु भी डेली 7th कैंटो पर ही वीकली ट्वाइस उनका एक क्लास आता है, जहां पर वो भी कितनी अच्छी तरह से इन सब सीख जो हमें मिल रही है। जैसे हिरण्यकश्यपु की जो सीख है, हिरण्यकश्यपु ने उन्होंने क्या मांगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो तपस्या की है, हाँ, एक जगह खड़े होकर इतने सालों तक तपस्या जो की है, उस तपस्या से भी हमें कुछ सीखने जैसी चीज है कि वो तपस्या, ऑस्टेरिटीज जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब ब्रह्मा उनको वरदान देते हैं तो ब्रह्मा ये कह रहा है कि ऐसा वरदान तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं मांगा है जो हिरण्यकश्यप ने मांगा, लेकिन ऐसी तपस्या भी किसी ने आज तक की नहीं है, तो उसको वो वरदान देना बनता है, इसलिए ब्रह्मा जी उसको वो वरदान दे देते हैं। मतलब वो तपस्या भी कितनी अंडरलाइन है, ऑस्टेरिटी एक जीव को करनी कितनी जरूरी है, इस हिरण्यकश्यप के एग्जाम्पल से हम देखते हैं। और ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मेरे जैसे 5 साल के बच्चे के लिए, एक भक्त के लिए आप ये अवतार लेकर आए और अपने हिरण्यकश्यप का वध किया। मतलब एक भक्त वत्सल होना, भगवान कितने भक्त वत्सल है कि वो एक भक्त के लिए भी अवतार लेकर आते हैं और अपना कार्य कर जाते हैं। उसी तरह से हिरण्यकश्यपु की तपस्या भी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी उन्हें तपस्या करी है, वो ऑस्टेरिटी भी करना क्यों जरूरी है, तभी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। और हमें क्या ऑस्टेरिटी करनी है, हमें हिरण्यकश्यपु जैसे एक पैर पे खड़ा नहीं होना है, कुछ और अलग नहीं करना है, हवा, धूप, बर्फ, पानी, सर्दी वो सब सहन नहीं करना है, घर में ही बैठना है, कोजी एटमॉस्फेयर में बैठना है और भगवान का भजन करना है। और जो भजन कर रहे हैं उसको हमें कानों से सुनना है, क्योंकि उसमें चित्त लगाना जरूरी है। सिंपल प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को आत्मबोध की, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। और शिला प्रभुपाद हमें ये जब बता रहे हैं तो उन्होंने परपट में एक बात भी बहुत सुंदर तरह से कही है यहाँ पर कि गुरु के अनुदेश जो होते हैं, आदेश जो होते हैं, उसका कैसा श्रद्धा पूर्वक पालन करना बहुत जरूरी है। भगवान प्रत्येक के हृदय में पहले से आसीन है, अतः यदि भगवान किसी भक्त के शरीर से प्रकट होते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं लगना चाहिए कि अमुक स्त्री उनकी माता हो गई। वे तो सदैव विद्यमान रहते हैं और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उसके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। कैसे हम देखते हैं कि भगवान ने जब देवकी माता के गर्भ से उन्होंने जब जन्म लिया, तो हमने कितना पढ़ा है उसके बारे में। हर जन्माष्टमी अभी आ ही रही है, जन्माष्टमी में ये कथाएं हम बार बार सुनते, लेकिन बार बार सुनने के बाद भी हमें वो अच्छी लगती है कि 400 फॉर्म्स में कौन सा बच्चा जन्म लेता है, कौन सा बच्चा ऐसा जन्म लेते ही भगवान का पूरा रूप दर्शन देकर अपनी माता पिता को
मतलब अपना रूप बताता है। तो ये कहना जरूरी है कि ऐसा हमें समझना नहीं चाहिए कि उसके गर्भ से वो हुए, लेकिन वो क्या हुए है, रूप में प्रकट हुए, पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए। तो हम ऐसे 6th वर्ष में बढ़ते हैं। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी। अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भगवान है, हमें क्या बता रहे हैं कि अभी कैसे वो कपिल मुनि के रूप में देवहूति माता के गर्भ से प्रकट हो गए। इसका आगे हमें ये इस 6th वर्ष में बताया जा रहा है कि यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान यद्यपि कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु वे है सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक हमें अग्नि का एग्जाम्पल लेते हैं। काष्ठ के अग्नि मतलब अग्नि का एग्जाम्पल जब देते हैं, फायर का एग्जाम्पल, तो हम सब जानते हैं कि जैसे लकड़ी में फायर, आग हमेशा होती है, लेकिन वो कैसे प्रकट होती है, कैसे लगती है, जैसे हम उसको देख नहीं पाते, है ना। अग्नि में फायर हमेशा होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। जैसे अभी बारिश का सीजन है, तो ये काले घने बादलों में पानी है, लेकिन हम उस पानी को नहीं देख पाते जब तक वो बारिश के रूप में नहीं आता। तो वैसे ही भगवान क्या है, यहाँ पर बता रही है सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो वो कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में भी क्या हो रहे हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। तो ये बताते हुए हम सब जानते हैं कि 4th भगवद गीता के 4th चैप्टर में बताया जाता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन। मतलब जो मेरे जन्म कर्म के दिव्य जन्म कर्म को जो जानेगा, उसको फिर से तत्व से जानेगा, जिसे उसको फिर से इस शरीर को देह धारण करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये भगवान श्रील प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। भले वो पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन उसे हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ ऑर्डिनरी हो रहा है। इस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है, वे किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं। वे अपने भक्त के वीर्य से प्रकट हुए हैं। तो इस केस में हम कर्दम मुनि और देवहूति माता से हम देख रहे हैं कि वो कर्दम मुनि के वीर्य में उन्होंने प्रवेश किया और देवहूति माता के गर्भ से अब वो प्रकट हो। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद परपट में हमें एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हमें क्या बता रहे हैं कि जैसे भगवान नृसिंह है, हिरण्यकशिपु के महल के खंबे से निकल आए। भगवान वराह जो है वो ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल नथुनों से उत्पन्न हुए, और श्री कपिल जो है वो कर्दम के वीर्य से उत्पन्न हुए। तो ऐसे इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के प्राकट्य का स्रोत खंबा है, या फिर वो ब्रह्मा जी की नॉस्ट्रिल्स है, या फिर कर्दम मुनि का वीर्य है। नहीं, भगवान ही होते हैं। भगवान को यहाँ पर मधुसूदन बताया गया है, मतलब सभी आसुरों को वध करने वाले हैं, इसलिए उनको मधुसूदन कहा गया है। और यही क्या है, पुत्र के रूप में भी प्रकट होते हैं, तो भी वो क्या है, भगवान ही बने रहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि भागवतम का सबसे पहला अध्याय जो है, पहले कैंटो का फर्स्ट अध्याय, उसमें भगवान के कितने अच्छे गुण बताए गए हैं। उस वहां पर ही हमें पता चल जाता है कि भगवान कैसे भगवान है, कैसे वो, मतलब उनके 7 कारण वहां पर उस वर्ष में हमें बताए गए थे। वो क्या है कि भगवान सभी कारणों के कारण है, हम जानते हैं। ही इज अ प्रिमेबल कॉज ऑफ एवरीथिंग। वो स्वराट है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सबके ज्ञान को प्रकाशित भी करते हैं। ब्रह्मा के हृदय को क्योंकि उन्होंने ज्ञान में प्रकाशित किया था, बड़े ऋषियों की देव देवताओं को भी वो भ्रमित कर देते हैं। जैसे वो हम भी ऑर्डिनरी है, तो हमें भी वो भ्रमित ही कर रहे हैं। तो वो भी उनमें कला है, वो सबका मूल है, और वो अपने धाम में ही वास करते हैं। कल का अगर मूवी किसी ने देखा होगा, तो उस मूवी, मतलब जो अभी रिलीज हुई है, हमने कल ही देखा वो मूवी, तो उसमें हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कहते हैं कि विष्णु जो है वो कभी सामने नहीं आते, वो हमेशा छुप के रहते। तो वो प्रहलाद महाराज के साथ जब जब वो खंबे से प्रकट होने का पहले का वार्तालाप है, तो वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि तुम्हारा विष्णु तो हमेशा छुपा हुआ रहता है। वो भागता है, तुम्हें उसको अगर तुम बुलाओ तो मेरे सामने आएगा, और वो सामने आएगा तो फिर मेरी भाई का उसने वध किया है हिरण्याक्ष का, तो उसका मैं बदला ले सकूंगा। ऐसे वो
प्रहलाद महाराज को उकसाते हैं कि तुम बुलाओ अपने विष्णु को, बुलाओ अपने विष्णु को। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पूरी चराचर में है, सब जगह पे है वो, उनको अलग से बुलाने की क्या जरूरत है। उसी तरह से वो क्या है, लेकिन भगवान क्या है, दिखते उन्हीं को है जो उनकी अच्छी तरह से, मतलब जो पूरी साधना भक्ति से, पूरी श्रद्धा के साथ में, प्रेम भक्ति के साथ में भगवान की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उन्हीं को वो दर्शन देते हैं, सबको दर्शन नहीं देते। इसीलिए क्या कहा गया, भगवान कहाँ वास करते हैं, वो अपने धाम में ही वास करते हैं। तो ये उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमने भगवतम की फर्स्ट कैंटो के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही हमने पढ़ी थी। इसलिए यहाँ पर वापस फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत हमें नहीं आती कि भगवान कैसे ही भगवान ही है, वो परम सत्य है। सिर्फ उन्होंने क्या किया था, कर्दम मुनि के वीर्य में वो प्रविष्ट, लेकिन उसको देखने के लिए हमारे पास वो ज्ञान चक्षु नहीं थे जब तक हमने ये श्रीमद् भागवतम की पढ़ाई नहीं की थी। हमने जब श्रीमद् भागवतम की समझना शुरू किया तो ये ज्ञान चक्षु जो है वो शास्त्रों के माध्यम से हमें मिले हैं, और उस माध्यम से हम इस भगवान के प्राकट्य को कोई ऑर्डिनरी नहीं समझते। तो श्रीला प्रभुपाद इसमें यही हमें बताना चाहते हैं कि उसको जो जिनके पास अभी तक ये ज्ञान चक्षु नहीं है, वो उसको सिर्फ एक ऑर्डिनरी जन्म मान सकते हैं, कपिल मुनि के इस जन्म को, है ना। तो वो भगवान को भी ऑर्डिनरी मान सकते हैं कि हाँ, भगवान तो कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। किंतु हमें ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वे सामान्य जीवात्मा की तरह कर्दम मुनि के वीर्य तथा देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। श्रीला प्रभुपाद हमें यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में अलर्ट कर रहे हैं कि हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ही इज भगवान। वो कैसे भगवान है हमने देखा, लेकिन उनको कोई ऑर्डिनरी कपिल मुनि के रूप में आए हैं, मतलब वो कोई ऑर्डिनरी इंसान है, वैसे हमें उनको समझना नहीं है यहाँ पर। तो ये संदेश है यहाँ पर। तो कर्दम मुनि और देवहूति क्या है, भगवान के बहुत प्रिय भक्त है, और प्रिय भक्त को ही भगवान जो है वो ये संधि उपलब्ध करा के देते हैं कि उनके माध्यम से वो इस धरती पर जन्म लेते हैं। जैसे वासुदेव और देव की हमने देखा कैसे भगवान के प्रिय भक्त थे, इसीलिए भगवान उनके यहाँ पर जन्म लिए और उनके पुत्र उनके मतलब उनको माता पिता बनने का सौभाग्य दिया उन्होंने। और फिर एक अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो ही इस भगवान के ऐसे समझ को, इस जन्म को ऑर्डिनरी समझेगा, लेकिन वो ऑर्डिनरी नहीं है। प्रभुपाद बहुत सारे एग्जाम्पल से हमें यहाँ पर बता रहे, जैसे नरसिंह भगवान का, वराहदेव का जो जन्म है, उसी तरह से कर्दम मुनि के जन्म को भी हमें देखना है, ना कि देवहूति माता की गर्भ से आ रहे, इसीलिए वो कोई सर्वसाधारण इंसान नहीं है, वो भी भगवान के रूप में ही कपिल मुनि यहाँ पर जन्म लेने वाले हैं। वह हम आगे की वर्ष में देखेंगे। तो इसी तरह से मेरे वाणी को विराम देती हूँ यहाँ पर। कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें, और इसमें कोई भी आप एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर, मतलब अगर कुछ भी मेरे से छूटा हो तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् यथा भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। थैंक यू माता जी। अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आज के इन 2 श्लोकों का। तो हम देख रहे हैं कैसे इस श्लोक में जो है, जो 5 जो श्लोक है उसमें जो है कर्दम मुनि जी ने देवहूति माता को इंस्ट्रक्शंस दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बिकॉज ही इंस्ट्रक्टेड ही बिकेम हर स्पिरिचुअल मास्टर। एंड फिर आगे बोलते हैं कि इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी हस्बैंड, हर हस्बैंड का ये ड्यूटी है कि वो अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, या जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको भगवान के रास्ते पे लाए। और ये हमने कुछ श्लोक पहले भी देखा था कि जैसे देवहूति माता बोलती है आप मुझे अभय दो, जब छोड़ के जाने वाले थे, तब उस वाले पर्पट में भी श्री प्रभुपाद जी वही गुरु न सस्यात जननी न सस्यात उस श्लोक को कोट करते हैं। एंड इट इज द ड्यूटी, सो मेंशन करते हैं कि जो भी हम पे डिपेंडेंट है, जैसे बच्चे जो है माता पे डिपेंडेंट है, तो न मतलब उनका लाड़ प्यार तो करना है हम लोगों को, इट इज ऑब्वियस। खाली भक्ति करेंगे तो शायद वो भाग जाएंगे, लेकिन या मतलब somehow it is the duty of mother, उसको भक्ति में भी लाना है हम लोगों को। खाली मतलब ऐसा नहीं भाई इसको ये चाहिए तो वो दे दो, वो चाहिए तो वो दे दो। ऑब्वियसली एज ए पेरेंट वी हैव टू डू दैट, लेकिन उसको सारा जो
सिमिलरली हम देखते हैं कि जैसे देवती माता को जो था, जो भी चाहिए था, उनका जो डिजायर था वो भी फुलफिल किया, एंड फाइनली ही पुट हर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। मतलब एक कपिल भगवान कपिल जैसे उनको पुत्र भी दिए, एंड देन ही लेफ्ट। सो हम लोग यही सीख सकते हैं कि एज ए गृहस्थ ऑल्सो, जहाँ जिस पोजीशन में हैं हम लोग, हम पे भी जो भी डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है कि खाली भक्ति भक्ति करते रहे हम लोग, भाई तुम चैंटिंग करो, जप करो, और बाकी सब कुछ चाहिए, वाइफ को कपड़ा चाहिए, गहने चाहिए, नहीं 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 तुम भक्ति करो, चैंटिंग करो, वैसे नहीं। या वो भी करना है, लेकिन मेन ये भी देखना चाहिए कि वी आर पुटिंग जो भी डिपेंडेंट है उनको हम भक्ति के मार्ग में हम लोग उसको अच्छे से लगा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर फुलफिलिंग देयर मटेरियल बॉडीली नीड्स, तो वो सही नहीं है, वी आर द रॉन्ग पाथ। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो वी आर वेस्टिंग अवर गृहस्थ जीवन। हम लोगों को ये एक इस श्लोक से हमको सीखने मिलता है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी का जो एक कमेंट्री ऐड करते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर्स का इम्पोर्टेंस के बारे में, और हमको जरूर जो है स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। और इसमें बहुत मेरे को एक लाइन बहुत अच्छा लगा, वेदर वन इज लिबरेटेड और नॉट लिबरेटेड, वन शुड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। वो चाहे जैसा भी हो, भले वो लिबरेटेड हो या एकदम नालायक हो, लेकिन अगर गुरु है तो उनका गुरु का इंस्ट्रक्शंस हम लोग को श्योरली फॉलो करना चाहिए। दिस इज वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट बाय श्रील प्रभुपाद। तो गुरु का हर आदेश को पूरा करना चाहिए। तो ये कुछ चीज मेरे को आई जस्ट वांटेड टू ऐड। सो और किसी का अगर कुछ पॉइंट्स, क्वेश्चंस, डाउट्स नहीं है, यस, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सुंदर क्लास था जी, बहुत अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत अच्छे थे। जैसे आपने कहा कि हम रोज भागवतम सुनते हैं तो हमारे लिए ये होता है, उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो से मुझे भी बहुत हर रोज कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है कि और आपने जो कहा कि हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी की, तो कितना उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, वो ब्रह्मा जी को पाने के लिए, उनसे वर मांगने के लिए। लेकिन अगर भगवान को पाना है तो कुछ त्यागना ही नहीं है। प्रहलाद महाराज सबके साथ रहते हुए सबको दे रहे थे, है ना। मतलब भगवान को पाना है तो कितना आसान है और क्या मिलता है। और देवी देवता ये ब्रह्मा जी तक कितनी तपस्या करनी पड़ती है, फिर आते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें से वो समझ में आया कितना आसान है। भगवान सबको प्रचार करो, सबको दो, और इधर अगर कुछ चाहिए, भौतिक चीज चाहिए, तो सब कुछ छोड़ो सब। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी माता जी, वेरी ट्रू, बहुत अच्छा आपने पॉइंट ऐड किया कि भगवान का नाम सिर्फ देने के लिए ही, अपने तक रखने के लिए है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जैसे एक इंस्ट्रक्शन होती है ना, इसका प्रभुपाद हमेशा इंस्ट्रक्ट करते ही रहते हैं कि पहले अपने आप को सिक्योर करो, फिर दूसरे को दो। मतलब पहले हमें अपने आप की इस कृष्ण भावना भाव, जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, पहले जैसे हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज जी ने, उनका हम जानते ही है कि उन्हें माता की गर्भ में थे, कयादु के गर्भ में थे, तभी उन्होंने ये सब बातें नारद मुनि से सुनी थी। तो उनको उनका इम्पैक्ट इतना था कि जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तो वो भगवान विष्णु के भक्त ही बन गए। और ऐसा भक्त जब, भगवान कहते ही ऐसा भक्त जब पृथ्वी पर आता है तो उसके लिए मुझे आना ही आना है। तो और जैसे आपने कहा बहुत अच्छे से कि हमें भगवान का नाम देना है, बस देना ही है, कुछ अपने पास नहीं रखना है, और इसके लिए हमें कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, पूरी श्रद्धा के साथ लेना है। क्योंकि प्रहलाद महाराज कितने सारे दुविधा से, कितने सारे कष्टों से जब गुजरे, तो उन्होंने पूरी श्रद्धा ही रखी थी भगवान के नामों पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस उसी को वो
चिंतन कर रहे थे, उसी को वो हमेशा नाम जप ही करते हुए दिखे। तो नाम जप का महत्व भी उससे हम कितना समझ सकते हैं कि हमेशा उठते बैठते सोते जागते हमें कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ रखना नहीं है हमारे पास, वो भी है। एट द सेम टाइम हमें करना क्या है, सिर्फ हमेशा भगवान का नाम लेना है। तो वो एक अच्छी तरह से मुझे कल देखने मिला, सीखने मिला कि कैसे वो नॉट ओनली सिर्फ कठिनाइयों के समय पे ही नहीं, लेकिन हमेशा जब भी अच्छा भी चल रहा है तभी भी भगवान का नाम ही ले रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अखंड उनकी जो जिह्वा है वो उसी के लिए हिल रही है। तो बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग द पॉइंट। हरे कृष्णा। और एक जो नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें याद है कि उसमें यहाँ पे जैसे कहा गया है कि कर्दम मुनि भगवान के वीर्य से आते हैं, वहां पे बहुत अच्छा प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे वराह देव जो है वो ब्रह्मा जी के नाक से आते हैं, या नरसिंह देव भगवान पिलर से आते हैं। तो दैट डजंट मेक्स, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि तो भगवान कपिल वीर्य से आ रहे हैं, वराह देव नाक से आ रहे हैं। दिस इज ऑल, ये खाली एक पास टाइम है, भगवान का एक लीला है। तो भगवान जो आते हैं वो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही आते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड जो एक असुरी व्यक्ति है वो शायद थोड़ा सा बिविल्डर्ड हो जाएगा, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है करके। सो दैट वी शुड ऑलवेज, भगवान इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल, ही इज ऑलवेज, मतलब ना दिव्य है वो और हमेशा दिव्य रहेंगे। ये एक चीज हम लोग को और एक याद रखना है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही, इसीलिए वो जो पहला वर्ष मैंने कोट किया था इस श्लोक को बताते हुए, क्योंकि भगवान क्यों भगवान है ये हमें पहले ही बताया, क्यों वो परम सत्य है, कैसे वो अभिन्न स्वराट है। तो इसीलिए वही हमें समझना नहीं है। अभी आगे क्यों श्रील प्रभुपाद हमें पहले ही अलर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जब आगे के वर्ष देखेंगे तो कपिल मुनि हमें एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह दिख सकते हैं, लेकिन जब कपिल मुनि का नाम जब भी आएगा अगले वर्सेस में, तो हमें पूरी तरह से हमारा कॉन्शियस वही रखना है कि ये स्वयं भगवान है। तो यही कॉन्शियस से हम आगे के वर्ष को पढ़ेंगे तो हमें उसका लाभ होगा, ज्यादा हम उठा सकते, मतलब उसका हम फायदा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ते हैं एक मिनट, सूरत माधव प्रभु है श्रेष्ठ एंड सूरत माधव प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू। नहीं, अभी जैसे ये टर्निंग चल रहा था, जस्ट कल ही एक प्रभु से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया था जैसे हम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का, जैसे वो भी भगवान को मारना चाहते थे। तो वो बता रहे थे कि हम लोग भी जब भी जपा के बारे में बात करते हैं तो हम लोग भी आई वांट टू फिनिश माय राउंड, या मुझे माला खत्म करनी है। तो बता रहे थे किस तरह से हरे कृष्णा इज ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो सूक्ष्म तरीके हम लोगों को पता नहीं चलता, बट सूक्ष्म तरीके हम भी क्या बोल रहे हैं, मुझे माला खत्म करनी है। मतलब एक तरह से कृष्णा और हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉन डिफरेंट। तो हम भी उस तरह से, हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि मेरी जो माला की सेवा है अभी बाकी है, मुझे सेवा या मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जो आस्वादन करने का मेरा बाकी है। हम क्या बोलते हैं, मुझे मेरी माला खत्म करनी है, या आई वांट टू फिनिश माय राउंड्स। तो इनडायरेक्टली हम भी सूक्ष्म तरीके, पता नहीं हमको, बट वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट फिनिशिंग कृष्णा। तो बता रहे थे कि किस तरह से कॉन्शियसनेस रहता है, वी डू नॉट रियलाइज इट। तो वी शुड, मतलब हमको बहुत, मतलब सोच के, मतलब इवन बात जब करते हैं वी हैव टू थिंक, हम लोग क्या, मतलब क्या हमारा कॉन्शियसनेस, अभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हमको लग रहा है कि मैं तो अपने चैंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जो 16 माला का जो मैंने व्रत लिया उसको, लेकिन हम खत्म करने की बात कर रहे हैं कृष्णा को। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट। हरे कृष्णा और धन्यवाद प्रणाम। तो एक तरह से समझिए हिरण्यकशिपु और कंस की तरह भगवान को। जी प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर कहा आपने। सच में हम लोग भी हिरण्यकशिपु हिरण्य जैसे ही है। मैं हमेशा याद रखूंगी और सबको भी यही याद रखना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
थैंक यू ब्रो, बहुत बहुत ही अच्छा वंडरफुल पॉइंट है। तो वेरी नाइसली, जैसे इसीलिए बोलते हैं ना कि भक्त जो होते हैं बहुत ही दे पॉन्डर ओवर द पॉइंट्स, मतलब भक्त का यही होता है, खाली कोई कार्य करना नहीं है, लेकिन ही मतलब इवन हर एक्शन पे, हर वर्ड्स पे दे मतलब बहुत उनका चिंतन और मनन होता है। एंड बहुत अच्छा पॉइंट है कि इवन ऐसा बोलना कि मैं अपने राउंड फिनिश कर रहा हूँ, सटली हम लोग जो है, हम लोग असुरी प्रवृत्ति में है वैसे ओरिजिनली प्रवृत्ति ये असुरी ही है, लेकिन हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत बड़े भक्त बन गए, हम लोग 16 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं, लेकिन सटली वी आर स्टिल इनसाइड वेरी असुरिक, ये प्रवृत्ति है हमारा। और स्लोली स्लोली इट विल गो, अच्छे भक्तों का संग करके, गुरु महाराज का, वैष्णव का सेवा करके इट विल गो। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट सुरेश माधव प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे। हरे कृष्णा।